वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विदेश मंत्रालय। हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 312 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए यह पहल की गई है। इसका उद्देश्य विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। वैश्विक अप्रवासी रिश्ता ऐप का प्रयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक कर सकते हैं, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग भारतीय मिशन द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक दुनिया भर में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय के पास कोई प्रभावी संवाद का माध्यम उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अफस्पा कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नागालैंड। केंद्र सरकार के द्वारा नागालैंड राज्य को अफस्पा कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य में यह कानून पहले से ही लागू था, जिसकी अवधि 30 दिसंबर 2020 को खत्म हो गई थी। इसलिए केंद्र सरकार ने इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार पूरा नागालैंड क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है, इसलिए नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा अधिनियम संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। यह है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है। अर्जेंटीना सीनेट के द्वारा गर्भपात से संबंधित विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी गई। इसके लिए अर्जेंटीना में महिलाओं द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा था। विधेयक में 14 सप्ताह तक के गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे पहले अर्जेंटीना में केवल दुष्कर्म और स्वास्थ्य कारणों से ही गर्भपात की अनुमति मिलती थी। यह है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह 30 सितंबर 2022 तक सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर रहेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 8वीं बार। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। भारत 1 जनवरी 2021 से 2 वर्षों के लिए इसका सदस्य रहेगा। भारत को अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। भारत के अलावा मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को भी 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। भारत को पहली बार सन 1950-51 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था और अंतिम बार भारत 2011-12 में यूएनएससी का सदस्य रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक और किस देश में भारतीय मिशन खोले जाने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एस्टोनिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक और एस्टोनिया में भारत मिशन खोले जाने की मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य भारत द्वारा तीनों देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस पहल की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। यह है मैप में एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। हाल ही में चीन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है। इस उपग्रह का परीक्षण ज्यूक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। इस उपग्रह को चीन द्वारा लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। यह है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया। पंडित सतीश व्यास संतूर वादक हैं। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भेंट की जाती है। ये हैं सतीश व्यास। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बोडो भाषा को राज्य की एक सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। असम राज्य सरकार ने बोडो भाषा को राज्य की एक सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया है। संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा राज्य के राजकीय कार्यों के लिए किसी एक या अनेक भाषाओं को अपना सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का आयोजन किया गया है। इस उद्घाटन जल शक्ति और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने किया है। यह अभियान एक रिवर राफ्टिंग अभियान है जिसे राज्य में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन की थीम नदियों के साथ जीवन है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, डिजिटल ओशन। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। समुद्री विज्ञान और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह अनुप्रयोग शुरू किया गया है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म को INCOIS द्वारा विकसित डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म महासागर डाटा प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 27 दिसंबर। पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर महामारी के खिलाफ तैयारी, रोकथाम और सावधानी के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इस दिन को निर्धारित किया गया है। इस दिन संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सदस्य राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा विभिन्न शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा।
ओडिशा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बना है। राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ऐसा करने के बाद राज्य 1429 करोड़ रुपए की बाजार से उधारी लेने का पात्र हो गया है। ओडिशा से पहले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाले 6 राज्य हैं। अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ईज ऑफ डूइंग सुधार करने वाला भारत का 6ठा राज्य बना था। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल।